अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुआओं में मुझे याद रखें। आज हम पकाने लगे कलेजी और पोटे मुर्गी के, और इनकी जो स्पेशल रेसिपी ये है कि इसमें जो स्मेल होती है वो आज नहीं आएगी, क्योंकि अक्सर लोग पकाते हैं तो इसमें स्मेल होती है। वो स्मेल को ख़त्म करने के लिए भी कुछ चीज़ें होती हैं। अब इसके लिए देखें, हल्दी, नमक, मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और ये अजवाइन। ये है हमारा एंड पे धनिया और लेमन। ये दही जो है ख़ास तौर पे इसकी स्मेल और इसको कच्चेपन को और इसकी मिर्चों को मार देती है, ठीक को कर देती है। और ये आज हमें ये अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट जो है ये मैंने बना लिया है, ग्राइंड कर लिया है। और पोटे जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। पोटे जो मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इनको कलेजी को अलहदा से भी रखा हुआ है धो के। दोनों को अलहदा से धोया था, क्योंकि ये पहले ये सख्त होते हैं, इसलिए इनको ज़रा थोड़ी देर ज़्यादा लगती है। और कलेजी जो है फ़ौरन मेल्ट हो जाती है, इसलिए इसको हम पहले खाली जो पोटे हैं इनको अच्छी तरह से ये भूनेंगे। और इसका सारा काम ही भुनाई पे होता है। और भुनाई पे इसलिए होता है कि ये चीज़ ना, इसको खाली ऑयल में आप भुनें। अगर आप प्याज़ों में इसको भुनाई करेंगे तो प्याज जो है वो चुल्ड मुल्ड जिन्हों कहते हैं ना, वो हो जाएगा। और प्याज जो है बाद में फिर मसाले में मुंह पे भी आता है, इसलिए इस रेसिपी को बनाने के लिए प्याज, अदरक, लहसुन को ग्राइंड कर लें। और आँच हम हल्की करते हैं। अभी इसको थोड़ी देर अच्छी तरह से भून जाएं, फिर बाद में हम इनमें वो कलेजी डालते हैं। कुछ घरों में होता है ये चीज़ें नहीं पसंद होती, लेकिन हमारे घर में इस चीज़ पे लड़ाई हो जाती है, क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद है। पोटा जो होता है मुर्गी के गोश्त में जब होता है सालन में, तो वो मैं खाती हूँ। हफीज़ भी कहता है कि हाँ मुझे दो, मैं उनको जल्दी से मुंह में डाल देती हूँ फिर इसलिए। और मुर्गी की पूरे चिकन में से मुझे 2-3 चीज़ें ही पसंद है। वो एक ये कि लेग वाली जो बोटी होती है ना, वो मुझे पसंद है। और वो इसलिए पसंद है कि पूरी लेग की बोटी पसंद नहीं है मुझे। उसका जो सारी बोटी जो होती है मैं उतार के बच्चों को दे देती हूँ या हफीज़ को दे देती हूँ। उसकी हड्डी जो होती है उसको अच्छी तरह से मैं चबा के चूरमा बना के फिर छोड़ती हूँ, और वो छोटे छोटे कचरे उसके हो जाते हैं, वो मैं अच्छी तरह से खाती हूँ और जैसे उसको खाने का हक़ होता है। उसके बाद मुझे ये चीज़ पसंद है, और उसके बाद मुझे दिल पसंद है, उसके बाद मुझे गर्दन पसंद है, बस। और चिकन में मुझे और कोई चीज़ ख़ास पसंद नहीं। बस होती भी है तो हम घर में चिकन जब पकाते हैं, मैं ये अपने सालन में मसाला और इस तरह की चीज़ें निकाल लेती हूँ। वैसे मैं बोटी वगैरह कोई अच्छी तरह से नहीं खाती। जब अच्छी तरह से भून जाएंगे उसके बाद हम इसमें कलेजियाँ डालेंगे। और आपको मैं एक अपना वाक़या बताती हूँ, ये जो हड्डी वाला, कि हम एक दफ़ा ना गए, बहुत बड़ा होटल था वो, वहाँ पे हमने बिरयानी ली। तो बिरयानी बड़ी मज़े की थी। और बिरयानी के बाद जब वो लेग वाली जो हड्डी होती है ना, वो थी। और उनके वेटर्स जो थे वो बार बार, क्योंकि होटल था वो बड़ा मतलब जितना भी था वो अच्छा था, होटल हमारे लिहाज से अच्छा था, महंगा, हर चीज़ महंगी थी उनकी। तो वहाँ पे हम गए ना, तो वेटर्स जो थे वो सारे इधर उधर फिर रहे थे। कोई आ रहा था, मैम कुछ और चाहिए, हफीज़ से सर कुछ और चाहिए। तो मैं अब देखूं कि मैंने तो खानी है हड्डी, तो मैं अब कैसे खाऊं। मैंने क्या किया, मैंने फिर अपना जुगाड़ लगाया। मैंने अपना दुपट्टा जो था अपने सर पे किया, आगे की तरफ से मुंह के ऊपर से ऐसे मैं ऊपर करके, मैंने नीचे से हड्डी को अंदर मुंह के डाल के, तो मैंने अच्छी तरह से चबा के खा के, फिर मैंने अपने हाथ पे रख के, फिर मैंने वो उनके रुमाल जो था ना, वो उनका वो क्या कहते हैं, टिशू में रख के उसको अच्छी तरह से कवर करके मैंने साइड पे प्लेट पे रख दिया। और मुझे आज तक उस चीज़ की हंसी आती है। मुझे नहीं पता था कि मुझे दूसरी फैमिली जो थी एक और, वो मुझे देख रही थी। और मुझे इस चीज़ का बाद में इल्म हुआ, जब बाद में मैं खा के बाहर निकली, मुंह मैंने अपना बाहर निकाला, और वो मेरी तरफ से उनकी एक औरत जो थी वो मुझे देख के हंस पड़ी। और मैं इतनी शर्मिंदा हुई। और इस चीज़ का होता है, कभी कभी इंसान को एम्बैरेसिंग फ़ील होती है, कभी कभी कहीं कहीं ऐसी जगह पे। तो तबीयत आज मेरी फिर ख़राब हो रही है, आवाज़ से मुझे लग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है बुखार होगा फिर आज, क्योंकि कल रात को बड़ा तेज़ बुखार था। अभी भी मुझे तबीयत ख़राब हो रही लग रही। और आज ये जो है ना, ये सालन हमारा हफीज़ की फरमाइश पे पक्का है। ये इस चीज़ को आप फॉलो ज़रूर करें। अभी थोड़ी सी भुनाई रहती है, क्योंकि ये देखें ऑयल में ये जो इनका पानी होता है ना, वो इन्होंने छोड़ा है। तो जैसे ये पानी ख़त्म होगा, ऑयल सही हो जाएगा, तो फिर हम इसमें कलेजी डालेंगे। कलेजी को फ्राई करने के लिए तो सिर्फ 2 मिनट ही बहुत होते हैं, बाद में वो गल खुद ही जाती है। अभी ये हो चुके हैं, अच्छी तरह से भून चुके हैं, ऑयल सामने आ गया। अब मैं इसमें कलेजी डालने लगी। और कलेजी को धोते हुए ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि कलेजी में होता है एक पित्ता। जो पित्ता होता है ना, वो जब एक भी अगर कलेजी में चला जाए तो सारी हांडी जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। और आज मेरे साथ ऐसे होने लगा था, क्योंकि मैंने जब धो लिया मुझे बाद में नज़र आया
वो कलेजी को बंदा ज़्यादा मल के नहीं धोता क्योंकि वो टूट जाती है। इसलिए जब मैंने धो लिया उसके बाद मुझे नज़र आया। और कलेजियाँ हमेशा हम कम डलवाते हैं क्योंकि कलेजी जो होती है सिर्फ टेस्ट के लिए होती है, वैसे तो इसको कम ही खाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, मुझे आज तक हफीज़ उस वाक़े के बाद कहते हैं तेनू तुसी कितने चंगी जगह तो जा ही नहीं सकदियां, तुसी घर ही चंगी है। तो मैं उनको यही कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है हम घर भी अच्छा ही खाना खा के सोते हैं, बाहर का ज़रूरी नहीं होता। जब किस्मत में होता बाहर से भी खा लेते हैं, फिर लेके भी खुद ही जाते हैं। फिर मैं कहती हूँ तुझ तो मैंने लेके नहीं जाना, कहते बस मेरी मजबूरी बन गई हुण मैं की करा। जब मुझ पर गुस्सा आता है तो बच्चों से पूछते हैं कित्थों फड़ के लियांदी सी। आगे से वो दोनों इतने ढीठ है, वो आगे से बाप के साथ हो जाते हैं और कहते हैं ये पिंडों फड़ के लियांदी सी। ये जी कलेजियाँ भी अच्छी तरह से हमारी भून चुकी है माशाल्लाह से। और एक टमाटर और ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट जो है अब हम इसमें डालते हैं और अच्छी तरह से इसकी भुनाई जब हो जाएगी उसके बाद हम मिर्चें और ये सारी चीज़ें डालेंगे। उसके बाद ही हम दही डालेंगे और भून के पानी डाल देंगे। ये प्याज अदरक लहसुन का पानी जब खुश्क होगा फिर उसके बाद ये भुनाई होगी इनकी, उतनी देर तक अभी ये पानी खुश्क हो रहा है। इसमें पानी डाल के हम ग्राइंड करते हैं, बहुत कम पानी डाला था। ये मेरा काम हो चुका था लंबा थोड़ा सा। और ये देखें हांडी की जो भाप होती है वो इस पे जा के ना वो फिर अच्छा नहीं लगता, और मैंने उसको रख दिया अब नीचे। और इसको प्याज़ों का भी भुनने में थोड़ा सा वक्त है क्योंकि पानी अच्छी तरह से खुश्क होगा तो फिर ये भुनेंगे। अब भुनने में स्टार्ट हो चुके हैं, अभी माशाल्लाह से ऑयल आना स्टार्ट हो चुका है और भून रहे हैं अच्छी तरह से। और पूरी हांडी में ये एक ही दिल फिर रहा है जो कि मेरी किस्मत का है। और अभी इसमें आप ये देखें ये ग्राइंड करके हमने डाला था, ये हमारा मसाला रोटी के साथ कितना मज़े का लगेगा। ये देखो बारीक वाला, क्योंकि प्याज़ों के साथ तो बंदा रोटी नहीं खा सकता। और इसको हम भुना हुआ ही आज पकाने लगे, शोरबे वाले ये पकते भी नहीं, अच्छे नहीं लगते। और सबसे ख़ास बात जो है इसमें आप ये फिक्र ना करें कि अगर पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम नमक मिर्च को कैसे मेल्ट करेंगे। वो नमक मिर्च जब हम डालेंगे साथ उसके थोड़ी देर बाद हम दही डालेंगे, दही के साथ वो अच्छी तरह से मिक्स होके भुन जाएगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। अच्छा जी, ये हो चुका है, अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हमारे सारे स्पाइस जो हैं इसमें जाने लगे हैं। स्पाइस ही इनको कहते हैं, वैसे मसाला भी कहते हैं, हम उर्दू में अगर बात करें तो स्पाइस कहते हैं। नहीं तो इन्होंने मिर्च मसाला, नून नमक मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, सब कुछ ऐसे ही कहते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से घुमाते हैं। अजवाइन भी अब मैंने डाली है। ये देखिए मिर्चें इसमें अच्छी तरह से ऐड हो चुकी हैं। और साथ ही हम प्याली भर के फेंटी हुई दही डाल देंगे। और प्याली भर के ही आपने डालनी है क्योंकि इससे कम का फ़ायदा कोई नहीं है। और ये मिर्चों का जो टेस्ट और सब कुछ हर चीज़ का टेस्ट जो है दही के साथ ही आता है। दही को अच्छी तरह से मिक्स करके अब कलर इसका बड़ा खूबसूरत आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता से। और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और आंच कर देंगे हल्की। और आपको पता है मुझे ये कढ़ाई में पकाना बड़ा पसंद है, देगची में, पतीले में, उस चीज़ों में मुझे पकाना अच्छा नहीं लगता। कढ़ाई मेरी फेवरेट है। कढ़ाई में खुला खुला उसका मुंह होता है तो अच्छी तरह से बंदा इजीली पका सकता है। और अभी मैं सोच रही हूँ हम नॉन स्टिक की कढ़ाई जो होती है ना वो लें और थोड़ी सी इससे बड़ी लें ताकि अच्छी तरह से कोई मेहमान भी आ जाए तो हर चीज़ इसमें खुल के पक जाए। और वैसे मैंने ये जब ली थी तब उससे नॉन स्टिक ही मांगी थी, सिर्फ उसके कांच के ढक्कन की वजह से मैं घबरा गई। मैं कहा साड़ी औलाद एडी चंगी नहीं, नेक गंदी औलाद हुंदी हर बंदे दी, क्योंकि वो बदो बदी बंदा थले सुट पैंदा, बंदा आप ही डरदा डरदा ही धोंदा उन्होंने फड़क देने थले सुट दिंदा ढक्कन नूं। तो जो ढक्कन टुट गया तो पिछे साडे पल्ले की कख रहना, कुछ भी नहीं रहना। इसीलिए मैं अब लूँगी, लेकिन अब मेरा दिल करता है कि हम नॉन स्टिक की कढ़ाई लेके। वैसे तो वो ऊपर मेरे पास पूरा सेट नहीं, वो नॉन स्टिक का नहीं है, वो तो वो जूसर सेट है। सच मैं भी पागल दी पुत्र। इस हांडी को पकते पकते देखने में मैंने जब स्टार्ट की थी 2 घंटे लग गए, क्योंकि जब जैन ट्यूशन गया था तब मैंने स्टार्ट की थी। अब टाइम हो चुका है 4:30, ठीक है। और 2 घंटे पूरे मुसलसल इत्थे लत्तां खड़े खड़े अकड़ा के, अखां 'च अग पवा के, हैं सावां नूं गर्म करके, तो फिर भी कोई चज नाल वेखे ना तो किड्डा दुख हुंदा। हालांकि कलेजियाँ पोटियाँ तो सारी पका लेंदे ने, लेकिन मैं अपने दिल की बातें करने के लिए आपसे ये शेयर करती हूँ सिर्फ। और खाने के अलावा फिर लोग सारे कहेंगे कि हाँ पता नहीं आपदा घर ही विखाई जाती, गल्लां ही करी जाती, गल्लां ही करी पागल ही बनाई जाती सानू। फिर मैं इसीलिए मैं ना आपदियां हांडियां विच ऐड कर दिंदी। मैं कहनी भावां दाल भी पक्के ते विच तुहाडे नाल गल्लां हुंदियां रहिंदियां ने।
तो एक आप ही का मुझे मैसेज आया था कि आप समर और रजब की कब्र का आपने दीदार नहीं करवाया, हफीज़ भाई गए भी हैं। आपको पता है हफीज़ भाई के पास ये उनकी फैक्ट्री है और साथ जो गली है उधर कब्रिस्तान उनका, क्योंकि वो सारा एरिया कब्रिस्तान वाला है जो फैक्ट्री एरिया है, और वो जितना फैला हुआ कब्रिस्तान है साथ साथ आगे वाली जो जगह है वो सारी फैक्ट्री एरिया है। और वहाँ पे वो पास जब आते हैं उनके बाइक पे 2 मिनट लगते हैं उनके पास पहुँचने में, और वो हर जुमे लाजमी होके आते हैं, हर जुमे और इतवार वाले दिन भी मुझे बताए बगैर, और तब बताते हैं जब होके आ जाते हैं। और मैं उनसे इस दफ़ा इतना लड़ी, मैंने कहा आपने मुझे बताया नहीं। बोले तुम्हें ले जाके उत्थे मैं आपदे पेटे पाना सी, इसलिए मैं तेन दसिया नहीं ना मैं तेन ले जाना। तो मैं उनको कल कह रही थी कि मैं आप पे कल ही चले जाना, तो मुझे 2 दिन का लारा लगाया, वह हफ्ते को लेके जाऊँगा, फिर हफ्ते को खेलने चले गए, संडे को लेके जाऊँगा, संडे को फिर खेलने चले गए। तो आज हो गया मंडा, तो मंडे को भी मुझे नहीं लेके जाएंगे क्योंकि आज काम पे चलेंगे, और वो मुझे जानबूझ के नहीं लेके जाते। और मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा मैं वैसे भी आपके साथ जाना ही नहीं चाहती, मैं अकेले में जाना चाहती हूँ, उनसे बातें करना चाहती हूँ, दिल अपना हल्का करना चाहती हूँ बस। और वो वीडियोज़ वगैरह वहाँ पे नहीं बनाते, और मोबाइल मैं भी नहीं लेके जाती, जब उनका मोबाइल होता है तो मैं उन पर वीडियो बना लेती हूँ वहाँ पे, वरना वो वैसी जगह ही नहीं है जहाँ पे वीडियो बंदा बनाए। लेकिन बस अपने घर में आके उस वीडियो को देख के अपने दिल को सुकून देने के लिए फिर मैं वो वीडियो थोड़ी बहुत बना लेती हूँ। अब मैं जिस दिन जाऊँगी कोशिश करूँगी आपको लाइव दिखाऊँ, लाइव कॉल चलती हो यूट्यूब पे और आप लोग देखें। लेकिन ये है कि वो अभी मुझे ना समझ नहीं आ रही वो लाइव कैसे चलाते हैं, मुझे तरीका समझना पड़ेगा। वैसे तो लाइव का इशू हो चुका है मुकम्मल कि वो मैं चला सकती हूँ, लेकिन वो कैसे चलाना है वो मुझे अभी नहीं पता। तो ये है कि ना भी लाइव हो तो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन मैं ये कि अभी मुझे लेके नहीं जा रहे और ना ही मुझे खुद से जाने दे रहे हैं। और सबसे ख़ास बात, मेरे बेटे के लिए दुआ करें, उनके सालाना पेपर्स हो रहे हैं और वो बहुत टेंशनों में था, और अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर हो रहा है। कुछ उनकी ट्यूशन वाली ने भी समझाया, उनकी फुफ्फो है वो, उन्होंने भी उसको समझाया कि अपने आप को सही करो, अपने आप को इस तरह ना परेशान करो। तो अभी माशाल्लाह से मैं हांडी भी देख लूँ, हमारी हांडी जो है वो किनारे पे पहुंच चुकी है। और किड्डा मज़ा आवे जो बंदा गरम गरम फोन चलता हो तो अन्ने वाह इनू हथ पा लवे गरम गरम नूं, तो इनू फड़ के चलान लगे तो फोन भी हो गई तैस नैस। तो हांडी मेरी हो चुकी माशाल्लाह, बड़ी सोहनी रेडी होने वाली है। तो ये है कि जब भी मैं जाऊँगी एक तो किन्नो लै लथे सानू, असी ना खाने ना वेहने हैं, तो साडी गली च रोज़ लंघदा किन्नो लैके किन्नो ही लई फिरना। मेरा दिमाग खराब होता जो उच्ची उच्ची मेरे कन्ना च किन्नो बजते। लीमू शीमू ते लिता है मैंने चोड़। तो बुनाई जो जब एंड वाली बुनाई होती है ना, उसको हम करते हैं थोड़ा सा आप करेंगे तेज़ आंच पे करेंगे तो ऑयल निकलेगा। अब अगर आप हल्की आंच पे बुनाई करेंगे तो वो ऑयल नहीं निकलेगा और लेदे जी बन जाता मसाला, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन मतलब कि वो बैठ जाता है मसाला ऑयल में। अब ये देखे पहले कम थी तो ऑयल नहीं निकल रहा था, अभी आँच तेज़ की है तो ये ऑयल भी निकल रहा है। और लेमन भी मैंने डाल दिया, और प्यालियाँ साढ़े को 2 माशाल्लाह से जो है वो अजवाइन की वजह से बड़ा प्यारा टेस्ट आया। मैंने खा के अभी मसाला चेक करके देखा। अभी ये देखें हमारा धनिया, और इसको हम डाल के कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि अच्छी तरह से ऑयल बाहर आ जाए और धनिया की जो स्मेल है वो अच्छी तरह से इसमें रच जाए। और सालन हमारा हो चुका है माशाल्लाह से रेडी, खाना तो हो चुका है हमारा रेडी माशाल्लाह से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसकी लुक भी। आपके लिए एक शेर था छोटा सा जो मेरा दिल कर रहा था मैं आप सबके लिए एक शेर सुनाऊँ आपको। तो अर्ज़ है कि जब हुआ अरफा तो गम आराम में जहाँ बनता गया, सोज़े जाना दिल में सोज़े दी गरां बनता गया। रफ्ता रफ्ता मुंतकल्लुब होती गई रस्म चमन, धीरे धीरे नगमाए दिल भी फुगा बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। और ये सब माशाल्लाह से आपके लिए था, और बड़ा ही खूबसूरत ये शेर था कि लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अच्छा जी, प्यालियाँ तो मेरे पास 2 थी, ग्रीन और येलो, लेकिन मैंने ग्रीन में नहीं निकाला क्योंकि ग्रीन जो होती है डल कलर है और येलो जो होता है वो खिला खिला कलर होता है। और येलो कलर में माशाल्लाह से ये देखे बहुत खूबसूरत कलर आ जाता है। येलो में ब्राउन कलर का सालन माशाल्लाह से बड़ा मज़े का था। और ये करीब से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसका मसाला, दिल करता है मैं इसको खाली खा जाऊँ। ये मैं झूठ कभी भी नहीं बोलती, वाकई जब कोई भी सालन दिल से तैयार करे तो दिल करता है उसको बंदा पहले ही खा ले जल्दी से।
और माशाल्लाह से बड़ा ही मज़े का सालन बना है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे फॉलो करते, कमेंट्स करते, लाइक करते। बड़ा ही अच्छा लगता है जब मैं आपके अकेले बैठ के तन्हाई में आपके मैसेज पढ़ती हूँ। मैं किसी के सामने नहीं पढ़ती, वो इसलिए कि मुझे पुरसुकून जो लम्हा होता है वो आपके मैसेज पढ़ने के बाद तन्हाई में ही पुरसुकून में होती हूँ। और ये माशाल्लाह से सालन बहुत मज़े का लग रहा है। बात में बात बार बार अपनी काट रही हूँ, ये देखें। और इसको अगर मज़ीद और ख़ूबसूरत बनाना होता है तो अदरक के छोटे छोटे स्लाइस लंबे वाले कट के इसके ऊपर टांग दे या खड़े कर दे और एक हरी मिर्च इसके दरमियान में खड़ी कर दे। वैसे मेरे पास अभी फ़िलहाल कुछ नहीं था। और माशाल्लाह से हम शाम को बड़े मज़े से ये सालन खाएंगे। अल्लाह हाफिज़। और सालन ऐसा है कि रोटी के साथ खाने को दिल नहीं करता, दिल कर रहा है। और ये देखिए ऑयल इसका साइडों पे अभी भी निकला हुआ है, वो देखें। और ये सालन जो होता है दिल करता है बंदा रुखा ही खा जाए। दुआ में मुझे याद रखे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।